अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा शो देख रहे होंगे। आप लोग कैसे हैं? आप तो बता सकते हैं मुझे। ठीक ठाक, खुशबाश, अच्छी जा रही है जिंदगी? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सब ठीक है? अपने लिए कुछ बजा दें फिर जल्दी से। मॉर्निंग में मुझे भी जगा दे, बाकी सबको भी जगा दे। मज़े की बात से जो है आज की भी हम शुरुआत करेंगे, और एक ऐसी बात जो मुझे लगता है हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए, स्पेशली जो एक जनरेशन पहले की ख़वातीन हैं, आजकल मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। हम इस बात का थोड़ा सा कम ख्याल करते हैं, लेकिन जो एक जनरेशन पहले, स्पेशली जो हमारी अम्मियाँ हैं, ये सारी जो है इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ और फिर आप ही मुझे बताइएगा कि कितना आप रिलेट कर सकते हैं इस वाक़ये के साथ। तो होता ऐसा है कि एक बाप और बेटा जो है वो एक गधे को लेकर जो है एक बस्ती से दूसरी बस्ती जा रहे होते हैं। तो गधा भी साथ साथ चल रहा होता है, उसके ऊपर कोई सामान नहीं होता, और बाप बेटा भी साथ जा रहे होते हैं। तो एक कुएं के पास से वो गुजरते हैं जहाँ पे कुछ ख़वातीन जो हैं वो पानी भर रही होती हैं। तो वो बाप और बेटे को देखती हैं और वो कहते हैं कितने बेवकूफ़ हैं ये कि साथ उनके जो है एक जानवर चल रहा है और एक सवारी जो है तैयार उनको मिली हुई है, और फिर भी वो साथ पैदल जा रहे हैं। तो वो हंसना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात जो है जब वो दोनों सुनते हैं तो बेटा बाप को कहता है चलें आप बैठ जाएं इस पे, और वाकई हम क्या सवारी साथ है और हम पैदल जा रहे हैं तो थक जाएंगे। तो जो बाप है वो बैठ जाता है गधे पे और चलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक ऐसे कुछ क्या कहते हैं बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए होते हैं। तो वो देखकर कहते हैं कि सॉरी, पहले वो अपने जो है बेटे को ऊपर बिठा देता है, जो साथ है बाप चलना शुरू हो जाता है। तो बुजुर्ग जो है वो देखकर कहते हैं कि ये देखो कैसा बेशरम बेटा है कि बुजुर्ग बाप जो है वो साथ चल रहा है पैदल और खुद वो जो है गधे पे सवारी कर रहा है, तो उसको किसी बात की शर्म ही नहीं आ रही कि बूढ़ा बाप जो है वो पैदल जा रहा है। तो वो क्या कहता है, जब वो बात सुनते हैं तो कहते हैं कि वाकई बुरी बात है, मैं जो हूँ सवारी पे बैठा हूँ और मेरा बूढ़ा बाप मेरे साथ चल रहा है, तो ऐसा करें अब्बा जी आप जो है गधे पे बैठ जाएं और मैं पैदल चलना शुरू हो जाता हूँ। थोड़ा जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नौजवान होते हैं और वो कहते हैं कि हाय बेचारा छोटा बेटा जो है वो पैदल चल रहा है और बाप को देखो अच्छा खासा जो है तगड़ा सा है और वो सवारी कर रहा है। तो वो बात सुन के जो है बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तो कहते हैं बेटा ऐसा करो, चलो तुम भी साथ ही बैठ जाओ। तो वो दोनों जो है गधे पे बैठ के चलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं हाय बेचारा गधा, इतना वो कमजोर सा है और दोनों जो है वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और इनको तो शर्म ही नहीं आती कि ये जो है जानवर है तो क्या हुआ, उसकी भी कोई जान है और ये है और वो है। तो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और सर पकड़ के कहते हैं भाई हम क्या करें, जब उसके ऊपर नहीं बैठे थे तो भी बातें, एक बैठा तो भी बातें, दोनों बैठे तो भी बातें। तो बात असल में ये है कि जो हम सबको बहुत ज्यादा मैटर करती है, और हम हमेशा कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम कोई भी काम करने से पहले कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और हर बात पर किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, ऐसा ही है। तो इन बातों के बारे में हमें लगता है कि अपने मॉरल्स और जो सब कुछ है तरबियत, स्पेशली पाकिस्तानी मुआशरे में जो है हमारी इतनी अच्छी हो जाती है कि बेसिक मॉरल्स हर किसी को पता ही होते हैं, उनको फॉलो कीजिए। और कुछ कामों में ज़िंदगी में जो है आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या कहेंगे, मुंह आपने एंड में सिर्फ अल्लाह को दिखाना है, अपनी कब्र में जाना है, बाकी लोग जो है वो बातें करते रहेंगे। तो इस बारे में जो है मुझे नहीं लगता कि इतना आपको ध्यान देना चाहिए जितना हम देते हैं। तो आज का सवाल मेरे कॉलर्स के लिए भी यही है कि आप लोग क्या कहेंगे वाली जो बात है इसका ज़िंदगी में कितना इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, और मैं अपने ऑडियंस से भी जो है इस बारे में बात करूंगी। आज के मैं गेस्ट्स अनाउंस करती जाऊँ। हमारे साथ होंगी हिना, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। तो एक एनर्जेटिक सा दिन हम स्टार्ट करेंगे हिना के साथ, उनकी एक्सरसाइज के साथ, तो देंगी वो हमें कुछ फिटनेस टिप्स भी। हमारे आज स्टार ऑफ द शो होंगे नुमान हबीब, और इनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको क्या ही कराऊँ, आने से पहले आपको इनके बारे में बहुत कुछ मैं बताऊँगी, लेकिन आपने अगर पिक्चर देखी है तो मुझे लगता है जितने भी फैंस हैं वो तो इस वक्त अपनी स्क्रीन से ग्लू हो चुके होंगे। और हमारे साथ होंगे अजहर जाफरी जो कि आज के सिंगर हैं। तो इस महकती मॉर्निंग को, म्यूजिकल मॉर्निंग, मेरे पूरे बैंड के साथ मिलकर बनाएंगे आज अजहर जाफरी। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना शो एक अच्छे से मूड के साथ और एक्सरसाइज के साथ। छोटी सी ब्रेक के बाद
मेक द मॉर्निंग। अभी जिन्हें मैं यहाँ पर दावत देना चाह रही हूँ, आप सबके बहुत ही मैं कहूँगी फेवरेट एक्टर हैं। मेरा एक बहुत फेवरेट ड्रामा था और उसमें इन्होंने काम किया, मुझे लगता है जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें बहुत पसंद आया होगा। बंटी आई लव यू, ये जिंदगी है ना, सारों की इधर से आवाज आई है, सब ने देखा, हाथ खड़े किए। और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग उनमें की। मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा था, आपका भी होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे ड्रामों में हमें वो नजर आए हैं। ये जिंदगी है, परवाज़, ये भी इनके एक ड्रामे हैं। मैं हूँ शाहिद अफरीदी में इन्होंने फिल्म डेब्यू किया, जिसके लिए इन्हें ARY फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड ARY फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टार डेब्यू मेल के लिए नॉमिनेट किया गया। बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट फॉर फिल्म एंड ड्रामा इन 4th पाकिस्तान मीडिया अवार्ड ये जीते भी हैं। वेरी यंग, द वेरी हैंडसम, द वेरी टैलेंटेड नोमान हबीब स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। साइड रोल, साइड कैरेक्टर्स और एक्स्ट्रास क्या होते थे और अब क्या है, और वहाँ से ये माशाल्लाह इतनी अच्छी जर्नी करके आज जो है कहाँ पर पहुँच गए। और अगर आप एक्टर भी हों, आप टैलेंटेड भी हों, आप खूबसूरत भी हों, आप हैंडसम भी हों और साथ में आपको डांस भी आता हो, और आप ARY का एक बड़ा मशहूर शो था नचले, जो ये जीते भी हैं, ऐसा टैलेंट भी हो आप में, तो आई थिंक सो बहुत ही एक पावर पैक्ड पैकेज होता है। और क्यों ये अवार्ड जीते थे, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपकी बहुत सारी तालियों में द वेरी टैलेंटेड नोमान हबीब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्लीज वेलकम टू मेक द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आप पहली दफा यहाँ आए हैं। आई होप योर इंट्रोडक्शन वाज अप टू मार्क। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं खुद सोचा था मैंने इतना कुछ कर लिया। इतना कुछ कर लिया है ना। जब कोई रिपीट करता है ना, जब कोई एक लाइन में बताता है अच्छा ऐसे स्टार्ट किया, फिर ये हुआ, तो मैं कहूँगी आपका ड्रामा तो आई एम अ ह्यूज फैन and my mother is a huge fan. Bunty I love you. ठीक है, we loved it. Thank you so much. So it was amazing. कैसा लगा वो रोल करना और कैसा था? I think so सबा कमर के साथ एक्ट करना वैसे ही थोड़ा सा जो है। इससे पहले की थोड़ी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं वो कहते हैं ना, मेरी सोच है कि आपकी अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वो आपको मिलता है। मैंने मूवी कंप्लीट कर ली थी, मेरी शूट हो गई थी पर रिलीज नहीं हुई थी। मैं उसी प्रोडक्शन हाउस में गया। मैं हूँ शाहिद अफरीदी की बात करूँ। मैं उसी प्रोडक्शन हाउस में गया, 6 सिग्मा हुमायूं सईद की थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक फरीद साहब होते थे, हेड थे वहाँ के। तो मैं उनके पास जाके बैठा तो उन्होंने कहा नुमान यार एक ड्रामे का ऑडिशन हो रहा है यार, जाके दे आओ। मैंने कहा फरीद भाई मूवी करके बैठा हूँ यार, फिर एक ड्रामे का ऑडिशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो भी आपके प्रोडक्शन के। कह रहे हैं जाना यार, वो एक डायरेक्टर है वो कहते हैं। मैंने कहा दुनिया भर में ऑडिशन होते हैं, क्या हुआ? चला गया, उठा, वहाँ गया। अच्छा, उन्होंने एक पेपर दे दिया एज यूजुअल, जो हर किसी को साथ ये सवाल मेरा भी है एक, वो मैं आगे करता हूँ। दे दिया, मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा एक्ट कर दीजिए, मैंने एक्ट किया। बाहर निकला, मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ। सिलेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या। चलो ठीक है, मुझे वो टेंशन नहीं होती, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चला गया घर। तो 1 महीने बाद मुझे फिर दूसरी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई और वो एक चैनल की ओनर ने बोला कि ये कैरेक्टर सिर्फ नुमान के ही लिए है। अच्छा। और वो ड्रामा वही ड्रामा था और वो दोनों प्रोडक्शन हाउस मिलके बना रहे थे, बगैर किसी सिफारिश, बगैर किसी उसके। और मुझे स्पेशली चैनल के उन्होंने कहा कि यही बंदा करेगा। क्या बात है। हालांकि इन द ऑडिशन दे सेड कि आप नहीं कर सकते। हाँ, ऑडिशन में मैं जो है रिजेक्ट हो गया, मतलब उसमें सिलेक्ट ही नहीं हुआ ऑडिशन में। अच्छा। और वहाँ से मुझे आया कि नुमान ही करेगा। तो कभी-कभी जो आपकी किस्मत में होता है वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। कोई नहीं। अच्छा, जो ऑडिशन जिस चीज के लिए आपने किया था, क्या ये उसी कैरेक्टर का? वही ड्रामा, वही कैरेक्टर। ये बंटी आई लव यू की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, जो ऑडिशन यूजुअली आप ऑडिशन करने जब जाते हो कोई भी लाइन पकड़ा देते हैं। अच्छा, एक और अब ये सवाल मेरा था कि ये नए लोगों के लिए तो है, मुझे भी प्लीज जवाब दे दीजिए। जो अक्सर डायरेक्टर्स जब बुलाते हैं किसी की चेक करने के लिए, उसको एक पेपर दे देते, कहते हैं ये आप एक्ट करके दिखा दें। बस अगर वो कोई सवाल करता है, नहीं आप सिर्फ एक्ट करके दिखा दें, हम खुद देख लेंगे। उनका असल मकसद मेरी नज़र में क्या होता है, वो होता है कि हर लाइन को वो जो डायलॉग डिलीवरी कैसे दे रहा है, ठीक है, कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बंदे को जब पता है कि एक्टर है तो उसका कहलाता है स्क्रीन टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट क्या होता है कि वो उस कैरेक्टर में जाता है कि नहीं। तो कोई कैरेक्टर में जाने के लिए अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे पहले बताना पड़ता है ये कैरेक्टर क्या है, क्या था और क्या करेगा, ताकि वो उसी लिहाज से डिलीवरी दे। मेरी सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुई। मुझे आज भी, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, पर मुझे आज भी उनसे ये सवाल है कि आपने मुझे रिजेक्ट किया
मैं जब आपसे कह रहा था कि मुझे आगे और पीछे का बता तो दें। हाँ बिल्कुल, और आप उन्होंने थोड़े मुझे रिजेक्ट किया, सिनॉप्सिस कुछ आप बता दें कि इसका है क्या, मुझे background कुछ क्या? नहीं बताया गया और वो रिजेक्ट किया गया। और वहां से मुझे चैनल के उन्होंने कहा कि ये नुमान ही करेगा। तो इसमें क्या, कौन गलत था और कौन सही था? पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पर यही मैं सवाल पूछता हूँ कि उनसे कि ये क्या था कि आप एक दफा मुझे बता देते। आपने बाद में उन्हीं डायरेक्टर के साथ काम किया? मैंने आज तक काम नहीं किया उनके साथ। मेरी किस वो और मैं करूंगा भी। बाद में नहीं डायरेक्ट किया? नहीं, वो ड्रामा उन्होंने, अच्छा एक और बात, उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्टर को चेंज हो गए, सिराजुल हक हो गए और इंटरेस्टिंग डायरेक्टर भी चेंज हो गए। अच्छा। और वो उनसे छोटे डायरेक्टर थे सिराजुल हक, लेकिन वो अवार्ड विनिंग ड्रामा रहा लास्ट ईयर का। मतलब हो सकता था वो जो ड्रामा करते वो उससे बड़ा करते, हो सकता है मैं उसमें ना होता, लेकिन वो आज तक मुझे बात समझ में नहीं। अब नाम नहीं बताएंगे, जितना भी मैं खुरेद लूं अभी तक नाम नहीं आया। नहीं, वो गलत, वो बहुत सीनियर आदमी है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। और ये सवाल मेरा काफ़ी डायरेक्टर से है जो कि ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हो सके तो प्लीज़ मुझे कॉल करके समझा दें। नहीं, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपने एक बड़ी वो बात की कि अगर कोई नया फेस है, बिल्कुल ही कोई पहली दफा स्टार्ट करे तो उसकी तो चलें आप जो है बिल्कुल बेसिक्स की डायलॉग डिलीवरी है कि नहीं है ये चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी मूवी करके आ रहे हैं बिल्कुल, तो फिर तो आप सिर्फ ये देखें कि कैरेक्टर में आप घुस सकते हैं कि नहीं देख सकते। स्क्रीन टेस्ट कहलाता है वो दुनिया भर में जो है, अगर एक्टर से स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर कहते हैं कि पहले ऑडिशन दो। अच्छा, फिल्म्स में समझ में आता है, फिल्म्स में समझ में आता है पहले आपका जो है, क्योंकि फिल्म की एक्टिंग दूसरी है, ड्रामे की एक्टिंग दूसरी है। इसमें क्या डिफरेंस है? फिल्म की एक्टिंग नेचुरल है थोड़ी, ड्रामे की एक्टिंग थोड़ी आर्टिफिशियल है। I thought it was the other way around. नहीं, ड्रामे की एक्टिंग, हम तो ड्रामा से बड़ा रिलेट करते हैं, कितनी रोती हुई खवातीन लगता है हम ही हैं। अगर आप देखते हैं जब वो कोई डायलॉग डिलीवरी देता है या देती है, उसको जरा रियल लाइफ में बोल के तो देखिए, आपको लगेगा यार हम ऐसे तो नहीं बोलते, हम तो इतना इतनी तेजी से बोल रहे हैं। वो इतना बोलने के बाद, पॉज लेने के बाद, ये घी गर्दन, फिर ये देखा, फिर वापस आया, फिर डायलॉग दिया, म्यूजिक लग रहा होता है ना पीछे। फिल्म में भी लग रहा होता है, पर फिल्म जरा थोड़ी सी फास्ट है और नेचुरल एक्टिंग है। कमर्शियल उससे भी फास्ट है। ड्रामे की एक्टिंग कमर्शियल की एक्टिंग के दरमियान की जो एक्टिंग है वो मूवी एक्टिंग है। अच्छा। ये डिफरेंस मैंने जो फील किया और जो मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाया। लेकिन फिर भी मैं मूवी एक्टिंग जो है सीखने जा रहा हूँ इंशाल्लाह चंद ईयर से। मैं अभी आप सीखेंगे मूवी? जी बिल्कुल सीखूंगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में मूवी एक्टिंग तो यहाँ सिखाई नहीं जाती, सिर्फ थिएटर सिखाया जाता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन मुझे मूवी एक्टिंग सीखनी, क्योंकि आगे का दौर मूवी का है और मूवी की एक्टिंग नेचुरल है। वो ड्रामे में कहाँ जाके सीख रहे हैं? अभी तो मेरा है इंडिया में जाके सीखने का। अच्छा जी। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल भी था कि अब आप एक मूवी भी कर चुके हैं। यूजुअली हमारा जो जितने भी हमारे एक्टर्स हैं उनका स्टेप यही होता है कि ड्रामा, कमर्शियल मूवी एंड देन इंडिया। तो क्या आपका भी कोई इरादा है जाने? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हर बंदे चाहता है कि मेरी तरक्की हो जिंदगी में, ठीक है। अब शायद हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। इवन एक बंदा, मतलब जो हम दिख रहे हैं, उनके अलावा जो हमारे कैमरे के पीछे जो दिख नहीं रहे वो भी बहुत टैलेंटेड है। मैंने वहाँ पर भी ड्रामा किया हुआ है, तो वहाँ के लोगों के साथ मैं जानता हूँ। हम लोग कम इक्विपमेंट में, कम चीज़ों पे बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी चीज़ निकाल देते हैं। और हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं उनसे। उनके ज्यादातर जो है कैमरा एंगल्स, जाना है भी उधर, तो क्या फर्क पड़ता है, जो है सो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं, इस बात पे जरूर तालियां, इसमें कोई शक नहीं। हमारे एक्टर्स उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर हम सामने खड़े होते हैं तो वो लोग जरा डरते हैं कि भाई ये जो है, क्योंकि हमारी एक और चीज़ है ना कि हम जब सेट पे बैठे होते हैं ना, हमें स्क्रिप्ट उसी वक्त मिलती है। जी हाँ, कौन सा सीन है भाई? हाँ ये सीन है भाई, ये 4 पेज का सीन है। सीन आ गया 1 2 3 4, बड़ा मुश्किल सीन, और बस सर रेडी हो जाएं, आपका सीन होने वाला है। अब 4 पेज सीन भी है, वो भी पढ़ना है, अपने आपको देखना भी है, कपड़े भी चेंज करने हैं। लाइट जा रही सर, आ जाए लाइट जाए। अब 4 पेज हम ये बड़ा होता है, लाइट जा रही है सर, जल्दी करना है। अब हमने फौरन पढ़ा और जाके जो है हमने परफॉर्मेंस देनी है, और ऐसी देनी है कि नेचुरल लगे। वहाँ के लोगों को पहले स्क्रिप्ट मिलती है, वो याद करके आते हैं, पर एक्सप्रेशन भी नहीं होते उनके स्क्रीन पे, फिर वो सारा कैमरा वर्क होता है ढन। वो उनकी एक अपना शुरू से जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, तो हम लोग अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरे हम बात कर रहे थे कि कहाँ आप सीखने जा रहे हैं और क्या इंडिया में मूवी करने का इरादा है? दो इंस्टीट्यूशन है, एक आदि शक्ति के नाम से है और एक जो है अनुपम खेर की जो है इंस्टीट्यूशन है। अच्छा। मेरे भी टारगेट 2 हैं, दोनों में से कोई मुझे मिल जाए। अच्छा। अभी मैं लास्ट एम्बेसी भी गया हुआ था, इंडियन एम्बेसी। मेरी थोड़ी बात, क्या आप हमें नजर नहीं आएंगे स्क्रीन पे फॉर अ व्हाइल? अब मेरी एक आदत है, मैं एक काम करके गायब हो जाता हूँ। मूवी के बाद बंटी अलवी करके फिर मैं गायब हो गया था यहाँ से, पाकिस्तान से काफ़ी अरसे से। फिर मैं ZTV का ड्रामा कर रहा था, फिर आया, फिर गैप लिया। शुरू से मेरी एक आदत है, एक ड्रामा करने के बाद मैं बीच में गैप लेता हूँ। क्या लगता है अगर एक शक्ल बार बार नजर आ रही है, हर ड्रामे में नजर आ रही है, कहीं भाई कहीं मियाँ, यूजुअली 2 बीवियाँ, ये ठीक है, फिर जल्दी से खत्म हो जाता है एक्सपैंड। 2 तरह की चीज़ें हैं, हर बंदे की अपनी सोच है, ठीक है। एक पैसे के लिए काम कर रहा होता है, एक
काम अपने शौक के लिए कर रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरी माँ और मेरी दादी की दुआएं मेरे पीछे हैं, जो मैं कम काम करता हूँ लेकिन मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती पैसों के लिहाज से। बाकी काम का है जो जब दिल चाहता है तब करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब काम अच्छा मिलेगा, ये सारी बातें बात की है। दिल ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ, अच्छा भी मिल गया, दिल नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ। नहीं बिल्कुल, और जो भी काम शौक से किया जाए तो वो फिर इतना उसमें नहीं किया जा सकता हबड़ दबड़ में और बार बार, और उसको आप एक जॉब नहीं बना सकते। बिल्कुल, वो फिर आपकी हॉबी रहती है। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, हम करेंगे मजीद बहुत मजे मजे की बातें। और आप बड़े टैलेंटेड हैं, हमने सुना है कि आप जो है नचले भी जीते हैं, और इस तरह के टैलेंट्स को हम यहाँ पर जो है ज़रूर एक्सपोज कराते हैं। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और होगा यहाँ पर एक्सरसाइज का सेशन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बड़ी फिट फाट लग रही है मुझे आप आज। मैं कहूँ फिटनेस का दोबारा पूछो, फिटनेस का राज तो बताएं। डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल। अच्छा, मैं कभी भी बड़े ऑफेंड हो जाते हैं इससे अक्सर लोग कि मैं बड़ा एम्पैथाइज करती हूँ। यूजुअली जब भी आप स्पेशली जो टीनेज खवातीन होती हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती हैं, उनसे जब भी आप पूछते हैं ना कि मतलब डाइट कर लो या ये कर लो वो कर लो, स्पेशली शादियों से पहले बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे चली जाती है, तो वो हमेशा कहते हैं हमें हार्मोन्स का मसला है ना। और आगे से ना मैं एक आंटी को जानती हूँ जो इतने बेधड़क जो है ना कह देती है ना, बेटा हार्मोन्स का नहीं, रोटी का मसला है, रोटी कम कर दो। तो मतलब डाइट जो है, कोई भी एक्सरसाइज डाइट के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप जब कभी एक्स्ट्रा खा लें, जिस तरह मैं भी रमजान में अफ्तारी पे जाती रही हूँ, सहरियों पे जाती रही हूँ, लेकिन फिर बाकी के नेक्स्ट 3-4 डेज आप उसको कट डाउन कर लें और कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, एक दफा मैंने आपको बताया था कि रोज जो है ना, जिस तरह आपके बैंक में एक अकाउंट होता है और उसमें कोटा होता है ना आपके पास, कि आपने स्पेंड करना है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके स्पेंड कर दें, आप उसको सारा एक ही दफा स्पेंड कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम एक्सरसाइज आज क्या कर रहे हैं? आज हम ऑफ कोर्स लो पोर्शन लार्ज मसल्स, लेकिन स्क्वाट्स सबको पता है कि स्क्वाट्स क्या होते हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज की अपनी वेरिएशंस होती हैं। तो आज मैं स्क्वाट्स के डिफरेंट वेरिएशंस करूंगी फॉर लो पोर्शन। ठीक है, जबरदस्त। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने सुना है कि आप भी थोड़े फिटनेस फ्रीक हैं और आपकी कुछ जो है जिम टाइप फोटोज भी हैं हमारे पास, तो आपसे भी फिर आपकी फिटनेस का राज पूछेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। डीप ब्रीथिंग, इनहेल, exhale down, in and out, warm up. Hamstring curl, move your arms, abs straight, engage your ab muscles, breathe, 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 breathe. Now we will go for squats. Simple squats का सबको पता है। Knee और toes आपके one line. Look forward and this is simple squat. Right, go down and up, down and up, down and up. Abs tight. Squeeze your muffin tops, butts, glute area. 45 seconds for each exercise. And abs straight, breathe. Pump it down. Now we will go for sumo squats. इसमें toes आपके थोड़े से outside होते हैं. Let me fasten my laces. Toes out. And squeeze your butt area. Squeeze.
This squat is called sumo squat. Again, 45 seconds for each exercise, for each posture. Breathe. Inhale. Exhale. Now join legs together and ski squat. Here. Thighs आपके हमेशा पीछे जाएंगे. Don't bring them forward. Now we will go for pop squat. Slightly jump के साथ and touch your toes. Squat it down. Center and pulse frog squats. Pulse. Breathe. Center. Now we'll go for a little bit abs. Lie down, stretch. Shoulders are relaxed. Simple ab crunches. Look forward, look here. One hand straight, abs tight. Switch side. Switch. Again, switch side. Slightly सा आप leg को lift कर सकते हैं in the air. Extend your leg out and up. Again, switch side. Now we will go for different cool down after squats. क्योंकि स्क्वाट्स के बाद आपके मसल्स में सोरनेस हो जाती है. स्ट्रेट लेग, पॉइंट फ्लेक्स. स्ट्रेट लेग, स्ट्रेच. Cross your other leg and stretch your muscles. Breathe normally, abs tight, don't ever stop your breathing, keep breathing, engage your ab muscles. Switch side, straight leg up, point flex. Rotate your feet. Cross leg, stretch. Breathe, breathe, breathe. Cross, stretch your thigh muscles, hamstring, quadriceps, glute.
hug your knees. Stretch your abs. Lift it up. Squeeze your buttocks. Arms back and stretch, and feel the stretch here, and squeeze your thigh muscles. Hold it there. Hold. Slightly come up. Keep breathing. Move your head. Stretch your neck right. Relax your neck. And left. Say no. Say no to roti. And double chin, of course, we can't neglect it. Squeeze your lower jaw. Look right for your left jaws. Lift. Squeeze cheeks. जिनके cheeks chubby हैं, और जिनके cheeks बहुत slim है, curve your cheeks. Massage your face. Stretch eyebrow. Close eyes. Look down. And breathe. Relax. Hold your nose. Deeper inhale. Exhale down from other side. Deeper inhale. Exhale down. This is even good to calm your nerves. तो अगर आपको एंजाइटी है तो भी आप ये कर सकते हैं, और अगर सर में दर्द है तो भी ये कर सकते हैं. ये इनहेल फ्रॉम वन नोज, एक्सहेल फ्रॉम द अदर. रिलैक्स आप करते रहिए. टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. थैंक यू सो मच है ना. थैंक यू. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद और कंटिन्यू करते हैं अपने मजे की एक्टिविटीज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम बाजी. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम. बाजी नहीं वापस. कट किया जाए इसको. है क्या कहा है आपने मुझे? बाजी नहीं कहते, खवातीन को बाजी. अच्छा, आंटी नहीं. ठीक है, अगर आपने कहना है ये बहुत मजबूरी है तो आप ही कहते हैं. अच्छा, ये प्यारा लगता है. हाँ, आप ही ठीक होता है. भी लगता है शायद उम्र छोटी है. ऐसा ही है. अच्छा, मैंने बहुत सारे रूप देखे आपके, बहुत सारे. और जो डांस था, क्या बात है भाई. मैं खुद अपने आप को देख के बड़ा हैरान इस हो शो गई. में पहले आया तो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा माशाल्लाह, फिर इतनी चीजें देखकर मैं ही सुबह नहीं होता कि अपने आप को अच्छा प्राउड फील करते हैं अपने आप पे. शुक्र अल्लाह का यार. अल्लाह ये पाक बस आप तेरा ऐसा शुक्र करें है ना, ये मेरे वो जो एक आपका होता है ना कॉन्फिडेंस बूस्टर, तो आप एक छोटा सा पैकेज बना लें मेरे इंट्रो का, इन सारी चीजों का. ठीक है, जब भी थोड़ा डाउन फील कर रहे हो ना, फौरन बिल्कुल देख लिया है ना. मैं तो जो है कपड़े भी ऐसे नहीं पहन के इसमें कॉलर होना, कॉलर खड़े कर लेता है. क्या बात है भाई. वैसे ही है. अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पे, तो मैं आपसे एक्टिंग भी करवाऊंगी. ठीक है, और मैं आपसे जो है कुछ स्टेप्स भी सीखूंगी यहाँ पे ऑब्वियसली. ठीक है, तो मैं इतना अच्छा डांस नहीं करती, लेकिन शायद थोड़ा सा शायद हो जाए. मैं खुद जो है मुझे लोग सिखाते हैं तो आप मैं रहने दें. आप देख लिया है हमने. आप ये नहीं कह सकते कि आपको डांस नहीं आता या आप डांस नहीं कर सकते. ऐसा नहीं, मैं डांस नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिखाया जाता है. अच्छा, हाँ, कैसे? ये कोरियोग्राफर हमें सिखाते हैं, फिर हम वो स्टेप्स लेते हैं. अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ. ये जो इस तरह की जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, तो इसके अंदर आप खुद नहीं कोरियोग्राफ करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते. तो इसमें तो कसूर कोरियोग्राफर का नहीं? फिर अगर ना पसंद आए कोरियोग्राफी? हाँ, ना पसंद आए तो वे जो भी है टीम वर्क है. अब टीम में जैसे आप लोग पूरा शो कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो आप जितनी अच्छी अब होस्टिंग कर लें फायदा नहीं उसका. तो ये पूरे टीम वर्क होता है. ये सिर्फ हम दिख के स्क्रीन पे हमें तालियां हो जाए फिर. बिल्कुल होनी पसंद आता है ना. बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज नहीं देखी जो आप में है, और वो है गाना गाने की सलाहियत. तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो है आपसे गाना ना गवाएं यहाँ पे.
गा लें पर इस कौन लायक चाहते नहीं हैं कि है। गाना गाएं? ये मुझे तालियों से पता चल रहा है। जी हाँ। तो आ जाए जरा है अच्छा जी। फ्लोर पे। वाह सिलेक्शन। करें शुरू। दिल को चुराना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। How cute, how cute। मैं जो आखिरी शॉट थी ना तुमसे मिलकर है तुमको बताने, ठीक है, इस पे उसने देखना ही नहीं है, ठीक है, कि आप कैसा गा रहे हैं, ठीक है, उसे कहना ठीक है, सही है, ठीक है। तो बहुत बहुत क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच। तो अगर ये गाने की चॉइस से मतलब अगर हम पूछें कि क्या हालात हैं लव लाइफ के? सब स्ट्रांग है, सब जबरदस्त है। सब जबरदस्त है, जी। स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। तो जितने उम्मीदवार हैं जो इस वक्त शो देख रहे हैं, वैकेंसी अगर निकल आप- गई सबकी। वैकेंसी फुल है फुल। है ले, ये क्या बात हुई? ठीक है, अच्छा क्या देखते हैं वैसे अपने लाइफ पार्टनर में? ऐसी कोई बड़ा मेरा फेवरेट सवाल है ये, ठीक है, मुझे पता चलता है मर्द हजरात की मेंटालिटी का कि क्या देखते हैं? हर लड़की हो या लड़का हो, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका जो पार्टनर हो वो कैसा हो। तो इसी तरीके से मेरी भी एक थी। मैं जो है ना बहुत शुरू से ही जो है घरेलू टाइप का लड़का हूँ, मतलब मुझे, और एक और चीज़, मैं हर चीज़ परफेक्ट चाहता हूँ, मतलब जैसे ये चीज़ यहाँ पड़ी है तो यही होनी चाहिए, अच्छा इधर उधर ना हो, मतलब जब मुझे काम पड़ रहा है इससे तो यही मौजूद होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें मुझ में वो हैं। एक चीज होती है ना जहाँ से उठाया वहीं वापस हाँ, रखो। तो वो नेचर इंसान की एक तो मिलनी चाहिए कि मतलब आप जो सोचते हैं, अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी मिलती कोई बात नहीं, वो अंडरस्टैंड करके वो बन जाती है चीज़ें, क्योंकि हर इंसान एक ही वो तरह नहीं आता। हाँ, बिल्कुल, हर एक बंदे, हर understanding, हाँ, के होनी स्टार्स अलग होते हैं, सोच अलग होती है। तो इसी तरह तो उसको समझने वाला सबसे पहले अंडरस्टैंड करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, उसके अलावा मुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करे, मतलब मैं मुझसे ज़्यादा प्यार करे। मैं डिफाइन कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा? ये हो जाता है, मतलब कि प्यार बोला नहीं जाता, फील हो जाता है। अच्छा, ये अगर अल्फाज की आपको पता अदायगी चल जाए मुझसे ज्यादा करता है, क्या चीज़? मतलब ये किस तरह पता चलता है कि ये मैं इस इतना तरह नहीं? पता चलता है कि मुझे मालूम है मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, क्योंकि अच्छा, हाँ। पठान हूँ ना, खान हूँ। क्या बात है। तो अचानक मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा मेरा मैं जो रेड रहता हूँ, मेरे फादर का भी ये था, वो लाल सुर्ख रहते थे। तो मेरा जो ब्लड का फ्लो बहुत तेज है, तो एकदम मेरा जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं बहुत तेजी से मेरा गुस्सा आता है, और थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, मतलब सब खत्म, मतलब दिल से निकल गया, खत्म, वापस वो मतलब कहते हैं कागज बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मैं वैसा हो जाता हूँ, भूल गया सब, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, खत्म। ठीक। तो बस वो एक दफ़ा निकल गया तो ख़त्म, मैं दिल में नहीं रखता। तो मुझे मालूम है मेरे साथ सर्वाइव करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जैसे मेरे लेकिन ये वालिदैन बेहतर हैं, नहीं होता? वो कीना रखने वाले लोग जो होते हैं बात छोड़ते ही नहीं है ना, बस रख के बैठ जाते हैं पूरी है जिंदगी। तो वो बहुत गलत, वो गलत, लेकिन मेरा भी जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है। गुस्सा करना इंसान मुसलमान पे भी हराम है, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ, इंसान में कंट्रोल होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो लेकिन मुझ में ये चीज़ मुझे फील अच्छा है कि मैं जो है वापस जब मैं किसी पे गुस्सा होता हूँ, जब ठंडा हो तो उससे आके माफी भी मांग लेता हूँ, वो बेशक स्पॉट बॉय क्यों ना हो, मैं उससे भी आके माफी मांग लेता ये हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंसान हूँ ना, उसका दिल मेरी वजह से दुखा है तो क्या हुआ, अगर मैंने माफी मांगी, उसके चेहरे पे खुशी आ गई। और अच्छा एक और चीज, जिन लोगों के सामने मैंने गुस्सा किया तो उन सब के सामने आके उससे माफी मांगा, अकेले में नहीं, ताकि उस सब के सामने उसको जो है मैं फील कराऊं कि भाई मैं गलत था। बिल्कुल नहीं, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए लोगों को ये बात। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज ये कि सबसे पहले तो गोल मेरा रोटी बनानी आती हो? नहीं, मैं ये गोल रोटी नहीं, मैं चकोर भी खा लेता हूँ। मैं सादा, मुझे खाने पीने का इतना शौक नहीं है कि मेरा जो हमारा टाइमिंग होती है, हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी हम किसी शहर में होते हैं, कभी किसी कंट्री में होते हैं, कभी हमारी जैसे 2 दिन के लिए किसी और शहर गए तो 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, शूट नहीं होती है, बारिश हो गई, ये हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हर कोई नहीं करता, क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है कि ना हमें दिन का पता है ना रात का पता है, टाइम कंज्यूमिंग, ना हमारा जो है खाने की टाइमिंग होती है कि हमने दोपहर का खाना कभी कभी हम शाम को 6-7 बजे खा रहे हैं, क्या करें, काम चल रहा है, काम छोड़ नहीं सकते, बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल है भाई इनका लाइफ पार्टनर बनना, और अगर आप चुनी जा चुकी हैं तो गुड लक,
आपको इनका गुस्सा भी बर्दाश्त करना है, आपने कॉम्प्रोमाइजिंग भी होना है, ये टाइम के मामले में कभी कभी अकेले खाना खाना पड़ेगा, और दूसरा ये कि नेचर जो है मैच करनी चाहिए, तो गुस्से की तेज हो जाए आप भी, ठीक है? नहीं, वो कम हो जाए ये आप तो माइनस माइनस मिला दो, प्लस हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप इतने दिन कहाँ थी? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं तो आपके सारे रिपीट शोज भी मैंने दोबारा देखे। पकड़ लिया है। कहीं भी नहीं थी, मैं इधर ही थी, आ गई हूँ, वापस आपके साथ हूँ। हाँ, थैंक गॉड कि आप वापस आ गई है। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। है क्यूट। मुझे कोई अच्छा सा शेर, कोई गाना ही सुना दो, कोई मेरी याद में गाया हो तुमने। अच्छा, मैं आपको शेर सुना दूंगी। सुना दो ना। कुछ तेरा हुस्न भी है सादा और मासूम बहुत, कुछ तेरा हुस्न भी है सादा और मासूम बहुत, कुछ मेरा प्यार भी शामिल है हुस्न में तेरी। वाह, क्या बात है, क्या बात है मुस्कान, दिल खुश कर दिया तुमने। और सुनो साथी, मैं आपके गेस्ट से भी बात करूंगी। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवी भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। और मैं आपके ड्रामे भी बहुत मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं आपके। आपकी एक ड्रामा था पीटीवी होम पे सज्जद अली की सिस्टर के साथ, छोटी सी कहानी, वो बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल मेरा था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने आपको रमजान में कॉल की थी, लेकिन गिफ्ट के आपने मुझे पहुंच रहे सारे गिफ्ट पहुंच जाएंगे भाई। बहुत लोगों ने रमजान में कॉल की थी, और क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वादा कर लिया था कि जितने लोग आएंगे मेरे शो में, जितने कॉल करेंगे, सबको गिफ्ट दिए जाएंगे, तो सबके गिफ्ट जो है रास्ते में, जरा हम लोगों ने इस वक्त गधा गाड़ी पे भेजे में पहुंच जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। टेंशन नहीं लेनी मुस्कान आपने, और मुझे लगता है पहले भी हमसे काफी कुछ जीत चुकी हैं, तो ऐसे गिले लाइव नहीं करते, तो मेरी टीम को तंग किया करें बाद में फोन करके, ठीक है? तो मुझे हमेशा बड़ा कामरान जो है बहुत काम करे। कामरान के लिए तालियां हो जाए बहुत सारी पहले। यहाँ पे मैं आपसे जितने वादे करती हूँ ना, बाद में फोन उसको सुनने पड़ते हैं, तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है सब सुन लेते हैं और आपको गिफ्ट भी पहुँचा देते हैं। तो बड़े रिस्पॉन्सिबल है भैया हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, आप तक हर चीज़ पहुँच जाएगी, परेशान किसी ने भी नहीं होना है। अच्छा, हम जो है आपसे कुछ अगर डायलॉग्स बुलवाएं तो आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त बनती हूँ एक डायरेक्टर, ठीक है? जब कोई बैकग्राउंड नहीं देगा, ठीक है, इस वक्त कैरेक्टर का, वैसे आपको डायलॉग बताऊंगी, आपने खुद गेस करना है कि कैसा होगा, ठीक है? जिसने ये मूवी देखी है वो तो गेस कर ही लेंगे। मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है लेकिन लड़ना नहीं भूला, ठीक है? अच्छा, ये हमने ना परफॉर्म करना है, तो जरा कैरेक्टर में आके आ जाए जी, आ जाए कैरेक्टर। ये जिस फिल्म का डायलॉग है और जिसने जो है डायलॉग डिलीवरी दी है, उसने तो सिंपल बोला है, उसका तो खड़ा होना ही काफी है। हम बेहतर वो तो बस सिर्फ ये बोल देता है, उसका कोई काम ही नहीं है। और मैंने पहलवानी छोड़ी है मगर लड़ना नहीं छोड़ा है ना। हाँ, ये डायलॉग है। रुको, मुझे जरा फ्रेम बनाने दे। फ्रेम बनाए बिल्कुल क्लोज। ये थोड़ी करके दिखाऊं। अब आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम नहीं माइंड करेंगे। मैं पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ, मैंने पहलवानी छोड़ी है, लड़ना नहीं। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात है आपकी, क्या बात है। ये पाकिस्तान का बाशिंदा। I'm proud to be a पाकिस्तानी। ओ, बहुत अच्छी बात है भाई, प्राउड टू बी। अच्छा, अपना कोई फेवरेट डायलॉग मुझे बताएं, जो स्पेशली अगर आप एक्टिंग की उसमें हैं, दुनिया में हैं, तो कोई ना कोई तो एक आपका फेवरेट डायलॉग होता है। फेवरेट डायलॉग तो नहीं, एक फेवरेट एक्ट में से है जो कि मेरी जिंदगी के वो एक्ट में है जिसमें मेरा नाम लोगों ने पहचानना शुरू किया था। वो एक बेसिकली उसमें था भी कुछ ऐसा कि हम लोग मैं जो है ना नाक से आवाज निकाल रहा था, मेरे गले की आवाज नहीं होती, तो कैरेक्टर ही ऐसा था। बेसिकली वो जो बना था ना, मैंने ना ऐसी एक्टिंग करता था, उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था, तो पहचान जाते थे मुझे। बताया कौन? थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का, अजीब सा उसका स्टाइल है ये। जबरदस्त भाई, तो ये आपने बोल दिया डायलॉग उसके अंदर से। आई जी, बहुत सारी तालियां हो जाए, बहुत सारी। हमने बहुत से आपके कैरेक्टर्स देखे हैं, ठीक है? आपने मुझे जिस तरह बताया कि ये कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपको बिल्कुल ही अपना कैरेक्टर छोड़ देना होता है। बिल्कुल। आई थिंक दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू डू।
इस कैरेक्टर के अंदर मैंने ये इसको दिए थे 3 से 4 साल, और इस वक्त मैं सिर्फ एक ही ड्रामा कर रहा था। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं एक वक्त में एक ड्रामा करता हूँ। ठीक। और मैं इस कैरेक्टर में ऐसा चला गया था कि मैं जो है नाक से ही बात करने लगा था। अच्छा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें मुझ में वही आदतें आ गई थी, वो ये और ये मैं नॉर्मल में भी यही करने शुरू हो गया था। अच्छा। तो फिर मैंने एक दिन जवेरिया आप सऊद भाई से बोला, भाई बहुत हो गया, प्लीज़ मुझ में ये अंदर आ रहा है। हाँ। एक एक्टर के अंदर जो है ना वो एक चीज़ बस जाती है ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। उस दौरान मैंने उनसे बात की। अच्छा, एक वही चैनल ने जो है जवेरिया एपिसोड भाई ने उनसे एक ड्रामे के लिए बात की, तो उन्होंने कहा नहीं नुमान को छोड़ो, नुमान तो ये भोले कैरेक्टर के लिए ठीक है। अच्छा, वो भोला ही सही है, उनको लगा कि बस यही ठीक है। हाँ। तो मुझे ये बात जब पता चली, मैंने कहा नहीं भाई, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप ये क्या एक मुझ पर छाप लगा देंगे? तो मैंने जवेरिया पे से बात की कि मैं अपने आप को जो है अपनी एक्टिंग को बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने क्या करें? मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट दिया कि मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, उस पर एक टेलीफिल्म बनाते हैं। अच्छा। उसमें मैं लड़की भी बनूंगा, लड़का भी, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जो खातून और अच्छी एक्ट्रेस बनी है वो है मोइन अख्तर साहब। ठीक है, मोइन अख्तर साहब जैसे वो रोजी ड्रामा है, तो उससे अच्छा कोई कैरेक्टर किसी ने किया ही नहीं। क्या बात है। लड़की बनना हमारे जो आजकल होता है ना, वो जरा ओवर एक्टिंग करते हैं, ये हरकतें होती हैं। ये एक्टिंग नहीं है, मुझे करते हुए देखा आपने कभी? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ जो लड़के बनते हैं खातून, और वो ओवर एक्टिंग करते हैं। लड़की ये नहीं होती, लड़की अगर बात करते हुए हल्का सा ये भी हो जाए ना, ये बस काफी है। तो लड़की में एक वो होता है, 2 लाइनों के दरमियान में एक एक्ट होता है। हाँ। आप उसको ग्राफ क्रॉस कर जाते हो। हाँ, बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया है माशाल्लाह। हाँ। कॉमेडी ही सही, लेकिन खूबसूरत, लेकिन जिनकी आपने मिसाल दी, मैं कहती हूँ उससे आगे वो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि एक मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं वो तो बहुत बड़ी चीज़ थे, मैं तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। हाँ। पर मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं अगर लड़की बनता हूँ, अगर मैं बनता हूँ, तो ये भोले की छाप कम से कम मुझसे इतना कम हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि कुछ और भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट दिया गया चैनल को, चैनल ने अप्रूव कर दिया। जवेरिया आपने मेरे लिए लिखा, सारी कास्टिंग वगैरह मैंने की। अच्छा, अब शुरू हुआ। अब 5 दिन की रिकॉर्डिंग थी, 2 दिन मुझे लड़का बनना था और अगले 3 दिन लड़की बनना था। अच्छा। क्योंकि लड़की के लिए पूरी आईब्रो बनवाना और बड़े मसले मैंने बनवाई थी। अच्छा। मैंने बनवाई थी, फिर ये सब बाल बड़े भाई मसले जिंदगी के। अच्छा, पता चलो। अरे भैया कितना मुश्किल है लड़की होना है। अच्छा, 2 दिन जब मैं लड़की की शूट कर रहा था, पहले दिन मुझे जो है मैं सेट पे था, मुझे कॉल आई, एक मैसेज आया। अच्छा, मेरे पास उस बंदे का नंबर सेव था। हाँ। अच्छा, इससे एक और स्टोरी जुड़ गई। हाँ। मैसेज आया कि नुमान, दिस इज हुमायूं सईद। हाँ। मैं अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा हूँ, क्या उसमें एज अ हीरो काम करोगे? हाँ। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि नेकी और पूछ पूछ जरूर करूंगा भाई। हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल मुझसे आके मिलो। अब वो नंबर मेरे पास सेव है, पर मैं सबके पास जा रहा हूँ, यार ये हुमायूं सईद का ही नंबर है, जरा चेक कर। हुमायूं सईद का नंबर है क्या? नहीं है, किसी के पास नहीं, वाहिद डायरेक्टर के पास था उस वक्त। अब मैं डायरेक्टर के पास पहुंच गया, तो मैंने कहा कि भाई आपके पास नंबर है? हाँ। कितने लोगों को नंबर दे दिया हुमायूं सईद का? अब नहीं, उनके पास नहीं था, तो मैं कंफर्म कर रहा था आपके पास है। फिर उनके पास है, तो मैंने मैच किया, वही नंबर था। मैंने कहा नहीं यार, वाकई हुमायूं सईद का नंबर है। मतलब अक्सर होता है ना, कोई मतलब हमें उल्लू बना रहा होता है। हाँ, तो फिर मैंने कंफर्म हुआ। फिर अगले दिन जो है नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल की, हुमायूं भाई वो आज मिलना था, भाई मुझे इतनी बड़ी ऑफर दी। तो हुमायूं भाई ने बोला यार आज मैं एक चैनल की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कल आ जाना। मैंने हुमायूं भाई को बोला, हुमायूं भाई मसला ये है कि आज मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ, उसमें मुझे 3 दिन आगे लड़की बनना है, और लड़की बनने के बाद जब मैं मेकअप कर लूंगा, मैं उतार नहीं सकता, क्योंकि वो मेकअप उतारना फिर करना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो अभी आ जाओ। मैं शूट में था, ऐसी बात है लड़की बन के आ जाओ, कोई मसला नहीं। ये आपने हुमायूं भाई की दिल की बात कह दी। कोई मसला नहीं, लड़की बन के आ जाओ। अभी ऐसा करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ब्रेक का टाइम हो गया, इसके बाद हम वापस आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये एक्टिंग तो मैं जरूर देखूंगी यहाँ पे, छोटी सी ब्रेक के बाद। छोड़ा है आपने, मुझे सिर्फ ये बता दिया। मैंने मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ नहीं छोड़ा? नहीं है। हाँ, है ना, सब कर लिया। बस टैलेंटेड ही इतने। आपकी स्टोरी जो है हाँ। वो हमने कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमें इतना एंटरटेन कर रहे हैं, तो हमने भी आपके लिए एक एंटरटेनमेंट पैकेज जो है वो तैयार किया। मेरा ज़बरदस्त सा बैंड, और हमारे पास पहले भी तशरीफ ला चुके हैं
सॉरी, मैं आपका इंट्रोडक्शन दोबारा से करा दूं। इनकी आवाज़ में आपको नुसरत फ़तेह अली खान की झलक नज़र आएगी कि उनके शागिर्द भी रह चुके हैं और यही वही इनकी इंस्पिरेशन है। आपने थोड़ी सी जो है इसकी झलक एक देख ली होगी। अभी हमारे ब्रेक में हमारे साथ हैं अजहर जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है। हाँ जी। तो अभी आप हमारी इस महकती मॉर्निंग को जो है ज़रा म्यूजिकल मॉर्निंग बनाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट होगी आपसे। थैंक यू जी। ठीक है जी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देख, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा। हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा। हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई। खुदा के लिए खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से आ चल हटा कर तो देखो, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर
बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निगाहे करम इस तरफ भी, जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए, मगर एक निगाहे करम इस तरफ भी। हमेशा हुए देख कर मुझको बरहम, हमेशा हुए देख कर मुझको बरहम, किसी दिन जरा मुस्कुरा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त कमाल, जबरदस्त। कमाल कैसा लगा भाई, आपको? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। क्या बात है, जबरदस्त। टाइम हुआ है दोबारा से एक ब्रेक का, हमारी स्टोरी जो है वो थोड़ी ड्रैग होती जा रही है, तो मैं चाहूंगी कि हम ना ऑडियंस को ना एक झलक दे दें उस एक्टिंग की, तो आपने ना उस लड़की वाले अंदाज में ना ब्रेक लेनी है। हैं? लड़की वाले अंदाज यार, ये इस वक्त दाढ़ी वाली लड़की बड़ी अजीब सी लगेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी डोंट माइंड, ब्रेक लेनी है देखिए, और उसी अच्छा। तरह बैठ के वो जो अंदाज था ना बैठने का। नाजरीन, महकती मॉर्निंग में मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय। मॉर्निंग, वो स्टोरी जो हमारे बीच में रह गई है, मैं चाहूंगी कि वो जल्दी से जो है ना हम सबको सुना देंगे। मैं भी बड़ी क्यूरियस हूँ और मैं सुन भी नहीं रही हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने ब्रेक में नहीं सुनी, चाहिए थे आप सबके साथ सुनो जी। तो हुमायूं भाई का जब मैंने उनको कहा कि मैंने लड़की बनना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि एक मूवी बना रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है ये सीन है और ये करना है। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर करूँगा। वहाँ से वापस आ गया, अब वो बड़ी खुशी खुशी वो दिन तो गुजर गया। अब अगले दिन लड़की बनना था। अब लड़की के लिए मैंने हर चीज़, मैं कैरेक्टर को स्टडी करता हूँ कि नेल पॉलिश कौन से कलर की होनी चाहिए, हेयर स्टाइल कौन सा होना चाहिए, हेयर कलर कौन सा होना चाहिए, लिपस्टिक कौन सी होनी चाहिए, मैं डिसेंट लड़की लगूँ, मतलब प्यारी लड़की लगूँ, मतलब ओवर ना लगूँ। रेड लिपस्टिक लगा ली, अरे रेड लिपस्टिक कहाँ सूट करता है, आप डिसेंट कलर यूज़ करें, हर चीज़। तो मैंने एक एक चीज़ को स्टडी किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने जो लड़की बनने के लिए अब आई स्टेज, भाई चलो भाई आईब्रो बनवाओ, शुरू हो गए कहानियाँ। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो जो आईलाइनर वगैरह, वो जो भर भर के मेकअप, चार चार बेसें, फिर वो उल्टी उल्टी रेजर मारना अपने आप को बिल्कुल साफ सफाफ। तो उसके बाद जो है फिर वो लाइनर लगाना, फिर विग लगना, फिर जो है तैयार होके वो इतनी देर तक लगता था गेटअप में? टाइम तो लगता था, कम से कम 1.5-2 घंटे लगते थे, क्योंकि हाँ। और उसके बाद जो है फिर वो सीन गर्मी के अंदर, और मैंने कोशिश की थी क्योंकि जो उसमें लड़का भी मैं था और लड़की भी था। तो उसकी स्टोरी कुछ ये थी कि एक लड़की होती मोहल्ले में जिसमें सारे लड़के मरते हैं। अब मुझे वो पसंद होती है तो मैं उन लड़कों को काटने के लिए लड़की बनता हूँ, उनको वहाँ से हटाता हूँ और खुद लड़की को पटाता हूँ। कुछ ऐसी स्टोरी थी। क्या बात तो है, सेल्फ ऑब्सेशन की ना एक नई। तो उसका ये था कि फिर ये मैंने फिर कैरेक्टर बनाया। जब रिकॉर्ड हो गया, पूरा हुआ, एक एक चीज़ पे काम किया। जब जियो पे गई, सॉरी चैनल पे गई, तो वहाँ पर जब ऑन एयर हुई तो उसकी ये थी कि वो 4 साल तक चलती रही है। अच्छा, 4 साल तक वो वैलेंटाइंस डे पे बनी थी, हर साल उन्होंने चलाई है। क्या बात है। तो मैं खुद यही कह रहा था नाम था इसका? लवली लफंगे के नाम से। अगर लवली लफंगे के नाम से ये टेलीफिल्म नेट पे अवेलेबल भी है। और ये उस वक्त वहाँ जब मैंने वो कैरेक्टर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इस बारे ये सोच में गलत थे। तो फिर मुझे एक अपना होता ना, अपने आप सुकून मिला कि भाई कि मैंने, शुक्र है
ये अपने आप से जो छाप थी कि मैं एक ही कैरेक्टर जिंदगी भर कर सकता हूँ, वो हटाया। वो हटा दिया। तो मुझे उस चीज़ की खुशी हुई कि मैंने एज अपने आप के लिए कुछ किया, कि वो मेरे लिए काम था कि मैंने अपने लिए कुछ किया। हमने हमेशा देखा है कि कुछ इस तरह के हमारे एक्टर्स हैं जो एक ही कैरेक्टर में समा गए और उसके बाद वो आए। अच्छा, मैं बड़े मजे की आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे कि जो शाहरुख खान है, ही स्टार्टेड ऑफ एज सॉरी शाहरुख खान नहीं, अमरीश पुरी, अमरीश पुरी है ना जो इंडियन एक्टर। ही स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर, एज अ हीरो, और शुरू में उनकी बहुत सारी जो है पहले मूवीज आई और फिर वो जो है फ्लॉप होती गई और फिर एक मूवी में उन्होंने विलन का कैरेक्टर किया और वो हिट होगी और उसके बाद से जो है पूरा करियर शाहरुख खान स्टार्टेड ऑफ एज अ विलन और पहले वो हीरो 2-3 मूवीज में आया, वो फ्लॉप होगी और जब वो डर आई थिंक डर आई थी तो वो डर राम जाने बहुत सी आई थी, इससे पहले अंजाम थी और वो हिट होना शुरू हो गए विलन के रोल्स में, सो ही स्टॉप डूइंग इट कॉन्शियसली। अच्छा, एक और चीज मैं लोगों को बता दूं, लोग समझते हैं कि शाहरुख खान का ताल्लुक पाकिस्तान से, शाहरुख खान इंडियन थे, उनके फॉरफादर वगैरह का ताल्लुक जो था वो था पेशावर से गए। नहीं गलत है। अरे नहीं, मैंने पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, एक एक चीज वो इंडिया में ही पैदा हुए और इंडिया में ही बड़े हुए, सब वहीं का है, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। उनके फॉरफादर वगैरह का ताल्लुक था, जो अक्सर लोग गलत समझते हैं, पाकिस्तानी वो नहीं थे, वो इंडियन ही थे। ये क्लियर मैं लोगों को हम रिपीट में ये काट देंगे, ठीक है? हम हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो मैं भी यही कहूंगी। क्या मैंने जो स्टोरी सुनी थी कि पेशावर में दूध बेचते थे, वो मैंने भी बहुत कुछ सुना था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जो यकीन करना चाहते हैं। उनके फादर भी जो है, उनको ऑफर हुई थी मुगले आजम के अंदर, मूवी में उनको ऑफर हुई थी, पर उन्होंने उस वक्त वो फिल्म नहीं की थी। अच्छा, किसी वजह से मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया। तो ये शाहरुख खान के इंटरव्यू में उन्होंने कहा गया। अच्छा। तो फिर शाहरुख खान को जब यहाँ पर फौजी उन्होंने ड्रामा किया और बहुत कुछ किया, उसके बाद जाके वो मूवी में आए। अच्छा, शाहरुख खान की एक और चीज़ लिखी हुई थी कि वो इतना लोगों सुपरस्टार क्यों हैं। वो इसलिए सुपरस्टार नहीं कि उन्होंने कई फिल्म्स की हुई, वो इसलिए सुपरस्टार हैं कि वो जिससे मिलते हैं उसके दिल में जगह कर लेते हैं। क्या बात वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, हर किसी से घुल मिल जाते हैं बंदा, कि वो इसलिए सुपरस्टार। अच्छा, ये डाउन टू अर्थ और घुल मिलने की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, जितनों से भी मैं भी यहाँ पर मिली हूँ, खैर मैं तो जितने जूनियर से भी मिली हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लोग जो है मिले हैं। अभी तक मैंने वो देखा नहीं, सुना ये कि जो नए एक्टर्स उनमें बहुत नखरा है, जो पुराने एक्टर्स हैं वो वाकई आपके दिल में डाउन टू अर्थ अभी भी बिल्कुल है। और कुछ इस तरह के सीनियर एक्टर्स भी हैं जो मैंने सुना है कि जो नहीं है डाउन टू अर्थ, जिनसे बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है, जिन्हें टोकना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक सो ये नई जनरेशन का जो है ना कुछ ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। अच्छा, हुआ कभी ऐसा कोई जहाँ पे डांट पिट गई हो या किसी ने कुछ कहा हो, उठ गए हो सेट से जाके कि नहीं करना भाई, देर हो गई है या शुरू में तो बहुत ज्यादा होता था। अच्छा। हो शुरू में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। हाँ। लेकिन मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं शुरू में ही फिल्म स्टार्स के साथ मैंने काम कर लिया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हो गया था। बड़ा तो अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत शुरू से शाय पर्सन रहा हूँ। अच्छा, शुरू से रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि वक्त के साथ साथ जो है मुझे सपोर्ट करते हुए चलते गए और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। हाँ। और सबसे मुश्किल कैरेक्टर अभी तक कौन सा किया है? सबसे मुश्किल नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना मुश्किल है या कॉमेडी प्ले करना मुश्किल है, हीरो बनना मुश्किल है? कॉमेडी में एनर्जी बहुत लगती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। हाँ। मुझे मज़ा आता है रोमांटिक कैरेक्टर करने में, और क्योंकि वो मेरे ओवरऑल से है नहीं, ओवरऑल फेस और सूट करता है ना, जिसको कहते हैं ना। क्या बात है, खुद ही कर ले, खुद ही जान। ठीक है, सही है। अपने मुंह में मिट्ठू बनना हो। सही, मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे सूट भी करता है, बिल्कुल खवातीन को भी पसंद है जी, इसलिए। हाँ, अच्छा, तो सबसे मुश्किल कौन सा लगा? ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी कैरेक्टर, वैसे तो हर कैरेक्टर ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं हर इनिंग जीरो से शुरू होती है। ये कैरेक्टर दोबारा भी प्ले करने जाऊंगा तो यही सोच रहा होता हूँ कि पहले जो किया था उससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको स्टडी करना पड़ता है। कोई भी कैरेक्टर मैं प्ले करने जाता हूँ यही होता है। जैसे अभी मैं यहाँ इस्लामाबाद में एक प्ले करने आया हूँ, और उसके डायरेक्टर हैं मोहम्मद शहजाद, और DOP हैं अली, और जुनेद उसके प्रोड्यूसर हैं। तो अब ये स्टोरी बंटी अलवी जो उनको पसंद है ना, ये उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है डिफरेंट। अच्छा। अब जब मैं यहाँ पर, मुझे जब ये ऑफर हुई तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये कैरेक्टर मैं कर चुका हूँ और काफ़ी रजिस्टर्ड है। हाँ। अब अगर मैं ये करता हूँ तो मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। हाँ, नई इनोवेशन क्या ला सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो फिर बहुत सी चीज़ें मैंने सोची इस कैरेक्टर को मैं इस जगह पे, क्योंकि जब स्क्रिप्ट सामने होती है तो आप उसको सोचते हैं कि आपने एक्टिंग में कहाँ ग्राफ गिराना है, कहाँ इसको क्या लेके चलना है। तो बहुत सी चीज़ों को मैंने इसमें चेंज किया, क्योंकि उसमें दिखाया था एक लड़का जो गली मोहल्ले में मोबाइल छीनता था बंटी अलवी में, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल
हमेशा उस लड़की के सामने डाउन रहता था, सबा कमर के सामने। वो हमेशा वो नाबालिग, वो जो वो नहीं होता, वो बस कुछ समझते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो डर भी रहा है, शर्मा भी रहा है। इसका थोड़ा सा दूसरा है, इसका ये है कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। हाँ, इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ होता है जो हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। है ना? तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। तेज किस्म का लड़का है, स्ट्रीट स्मार्ट सा। इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन एक होता है कि अब इतना मतलब कि मैच्योर समझ लें, उससे थोड़ा सा मैच्योर है। हाँ। उसके बाद है स्टूडेंट ही। हाँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने फेस के लिहाज से भी गेटअप भी थोड़ा उससे चेंज किया, फिर एक्टिंग भी उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखी, क्योंकि टॉपिक जब थोड़े से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो आपको बीच में एक लाइन बड़ी सी खींचनी पड़ती है बोरिंग ना हो, रिपीट ना हो, लोगों को ये ना लगे यार ये तो वही हो गया। तो वो बहुत एक एक्टर के लिए मुश्किल होता है। सेम वही कैरेक्टर को जब आप दूसरे उसमें डाल रहे होते हैं, उसमें रंग दूसरे भरना, उस कैरेक्टर को शेप नहीं देना। किस तरह कर लेते भाई? इतने सारे एक्टर्स हैं जो इतने अरसे से बस मियाँ ही बने जा रहे हैं, जिनकी 2 बेगमात है और अभी भी लोग देखते हैं। आई थिंक सो ये एक्सेप्टेंस है हमारी ऑडियंस की भी। अच्छा मुझे बताइए कितना आपको बिलीव है कि आपका काम जो है तभी रिकग्नाइज होता है अगर आपको अवार्ड्स दिए जाएं? डू यू बिलीव इन अवार्ड्स कि जब तक अवार्ड्स नहीं मिलते आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही? अच्छा देखिए मेरे साथ चक्कर ये है कि अवार्ड मिलता है तो एक इंसान को बहुत खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं, ये रिवॉर्ड्स कहलाते हैं। सही। क्योंकि हम काम कर लेते हैं, हमें 2 साल बाद भी उसी ड्रामे से पहचाना जा रहा होता है, वो तो ऑडियंस हमें प्यार वैसे ही कर रही होती है, हमारे चाहने वाले होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे जो हमें देख रहे होते हैं। तो लेकिन जब अवार्ड मिलता है ना, वो अंदर से खुशी होती है कि यार, और वो पड़ा रहता है जब भी घर में कोई आता है, यार ये मुझे मिला था। हाँ। लेकिन ये है कि मुझे मिला ही नहीं, सिर्फ एक मिला है अवार्ड। नॉमिनेशन में आया हूँ एक और अवार्ड्स में, वहाँ पर अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जिसमें मिला वो उसके अलावा और भी मुझे दूसरी जगहों पे अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, तो वो मैंने अपने जो है एक, लेकिन कॉन्फिडेंस पे कोई आता है इसका इफेक्ट के रिकग्निशन हो? नहीं कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अवार्ड्स होते हैं ना, जब अवार्ड्स होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा होता है यार अवार्ड्स हो रहे हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अवार्ड्स में नहीं जाता। नहीं जाता? क्यों, क्या बात है? बस जब मुझे मैं नॉमिनेटेड हूँगा तो जाऊँगा। मैं सोचता हूँ वहाँ जाके क्या करूँ। अच्छा। मुझे देखना है, मैं टीवी में देख लूँगा, मुझे जानना है, मुझे अगले दिन पता चल जाएगा। मैं वहाँ जाके बिला वजह वो जाके बैठ गया, वो जब परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं भाई लाइव होता है, पर वो शायद मैं भी कर चुका हूँ। मैंने कहा जब मैं काम ही गैप दे के करता हूँ तो शायद मुझे वो जरूरत नहीं है उस स्क्रीन प्रेजेंस की, वो पीआर की। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम लोग फ्रेश होने के लिए कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ में सुकून होता है। हाँ। मैं उस जहनियत का आदमी नहीं हूँ। मुझे सुकून लेना होगा ना, मैं घर पे अपनी माँ के पास बैठ जाऊँगा, मुझे उसमें सुकून मिलता है। तो मुझे वो नहीं है कि मुझे जो है यहाँ इंटरटेन के लिए मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। 2 दोस्त मेरे घर पे आके भी बैठ जाएंगे, मैं वहाँ भी खुश हो जाता हूँ। तो मैं अपनी खुशियाँ वहाँ भी ढूंढ लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है या ये करना है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अपने आप को फील करता हूँ कि इस बार मैं नॉमिनेशन में नहीं हूँ, क्या वजह है, अगली बार कुछ बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई लगता है पर्ची सिस्टम है हमारे उसमें? होता भी होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े जब अवार्ड्स होते हैं आप मुझे कोई मसालेदार ना बात नहीं कर रहे इस वक्त भाई। ठीक है, बताएं मुझे कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ठीक है, ये जो मुझे नहीं मिले अवार्ड्स तो जरूर कोई सिफारिश होगी। नहीं, सिफारिश तो नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है वोटिंग ऑडियंस भी करती है, जो वोट कर रही होती है, उनको अगर मेरी एक्टिंग नहीं पसंद आई या मेरा कैरेक्टर पसंद नहीं आया तो सीधी सी बात है वो दूसरे को वोट देगी। तो नेचुरल है। हाँ, अंदर जेलसी होती है, प्रोफेशनल जेलसी कहलाती है कि यार मुझे नहीं मिला, उससे मिल गया। जी, प्रोफेशनल जेलसी बहुत जरूरी है एक इंसान में, क्योंकि आपके अंदर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इससे और अच्छा करना है। लेकिन एक जेलसी होती है, वो गलत है। यार ये ऊपर जा रहा है, इसकी टांग खींच लूं, टांग खींच ले तो ये नीचे हो जाएगा और मैं वहीं का वहीं रहूं, खड़ा रहूं तो ऊपर हो जाऊंगा। आपके पास टांग खींचने वाली? ऐसा तो अभी फिलहाल कोई नहीं है। मतलब एकदम से ना इंटरेस्टिंग करके ना बात। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ये हमें बताएं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम आपसे कराएंगे कुछ डांस मूव्स, हम भी सीखें, क्योंकि हमने देखा है बहुत ही जबरदस्त आप डांस करते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद
शेख साहब वल्लाह बड़े कंजूस हैं, बैंक में अरबों। मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। एक साथ तक बात चले गई। देखिए जुल्म यहाँ पे पता है क्या हुआ है कि आपने 2 पठानों से पंजाबी गाने पे डांस किया, ठीक है। जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस यही सब पता था, ऐथे रख बस। ठीक है, क्या बात है, तालियां हो जाएंगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये इम्प्रोवाइजेशन थी एंड 2 सेकंड कोरियोग्राफी थी शायद आपकी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, गाने की मुझे भी समझ नहीं आई है कि क्या रख है थे रख, मुझे कुछ नहीं पता है पंजाबी में क्या होता है, लेकिन ठीक है, मोटी मोटी अख ते गोरा चिट्टा रंग, ये इस तारीफें समझ आ जाती है हमें फौरन। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक छोटा सा राउंड है जो मैं आपके साथ जल्दी से खेलना चाहूंगी क्योंकि हम लोगों का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। तो आपने जो है मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना, तो ज्यादा सोच विचार नहीं करनी, ठीक है। बड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, सुबह सुबह जब आप लोग सवाल करते हैं ना, बत्ती बंद होती है, उसके बाद सवाल टन, बत्ती आ रही होती जा रही होती है, उसमें सवाल निकल जाता, फंस जाता है, अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया है ना। बस यही हमारा एम यही होता है। अच्छा, लोग डैश क्यों करते हैं? चुगली। चुगली? हाँ, मजा आता है। अच्छा, मैं आज भी डैश से प्यार करता हूँ। काम से। क्या बात है। डैश पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इज्जत। क्या बात है भाई। मैं डैश पे कभी भरोसा नहीं करता। मिसकमिटमेंट में। और क्या बोलूं भाई? मिस बहुत था। मिस पे भरोसा नहीं करता। मिसकमिटमेंट बहुत है, ठीक है। डैश की वजह से मेरा कोई स्कैंडल नहीं है। ये सोचना नहीं अब मैं क्या जवाब दूं? अभी बन जाएगा स्कैंडल। हाँ, ये तक क्या बोले और क्या बोलूंगी, जो समझ में आएगा तो बोलूंगा ना, उठ पटांग बोल दूं। हाँ, डैश के मेरा कोई स्कैंडल नहीं है। किसकी वजह से? मेरी नेचर की वजह से। और बोले क्या बात है, ये सोच के जवाब दिया। देखिए, ठीक है। डैश आर्टिस्ट पर मेरा बहुत बड़ा क्रश था। हा काजोल। है, क्या बात है भाई। मैं एक्टर ना होता तो डैश होता। हर एक्टर से यही पूछा जाएगा तो यही जवाब होगा, हम क्रिकेटर होते हैं। ज्यादातर को यही जवाब होता है लड़कों का। क्या तो आपकी तो मैं कहूँगी ख्वाहिश पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है क्रिकेट खेलता भी रहा और आज भी पाकिस्तान की मीडिया की टीम में खेलता भी हूँ। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है भाई। मैंने डैश पर बहुत पैसा खर्च किया है। अपने शौक पर। शौक? क्या शौक है, बता सकते हैं आप? बिला वजह के, कभी मतलब घूमने जाना है, चला गया किसी कंट्री, कभी कहाँ। अच्छा, ट्रैवलिंग पटांग चीजों पे। अच्छा, हाँ। और कभी नहीं सोचा कि बचाना है, बस लिव इस लाइफ? मामले में नहीं, ऐसा तो बहुत सोचा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मैं मतलब लुटा ऐसा नहीं हूँ, फजूल खर्च नहीं हूँ मैं। मैंने बताया ना, मैं घरेलू टाइप का हूँ, तो बहुत सोच समझ के चलता हूँ। क्यूट। अच्छा, जब मैं किसी डैश को देखता हूँ तो डैश हो जाता हूँ। हाँ, ये अच्छा है। मैं किसी अच्छी परफॉर्मेंस को देखता हूँ तो फ्लैट हो जाता हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच इमान फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया शो कंडक्ट करने में आज आपके साथ। आई होप हमने भी आपको एंटरटेन किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और यहाँ पर पार्ट जहाँ आपने बहुत ज्यादा तारीफ करनी है मेरी। नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं महकती मॉर्निंग में आया और यहाँ का स्टाफ और यहाँ के लोग और सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतने अच्छे पैकेजेस दिखाए जो मैं खुद भूल गया था, मैंने इतना कुछ किया हुआ है। और इतनी अच्छी होस्ट माशाल्लाह, इतनी अच्छी। और मुझे मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे स्माइल बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों की। माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, आपके अल्फाज की अदायगी लाइवली और जो अच्छा बस थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं अरे नहीं भाई, मुझे बोला गया पीछे से 2 मिनट तो इनके लिए बोल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग महकती मॉर्निंग। यूं ही देखते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए। महकती मॉर्निंग महके हर पल जिंदगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। शो आज का जो है हमारा रैप करेंगे हमारे ब्रिलियंट सिंगर। आपके गाने से जो है आज का शो खत्म करते हैं। चलिए। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
दरमियां दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है